मोदी के विरोधी देश में हो या देश के बाहर हो, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि पीएम मोदी को हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला माहौल खड़ा कर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसलिए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें घटते ही मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने का नैरेटिव सेट करते राहुल गांधी आज मोदी के ऐसे खौफ में जी रहे हैं कि कांग्रेस को सरेंडर मोड में डाल दिए। इसी गलतफहमी में चीन भी था, उसने एलएसी पर सैनिक भेज दिए। उसे लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाव मिला देगा, लेकिन डिप्लोमेसी में चीन से टक्कर हो या चुनाव में राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी ने दोनों की गलतफहमी दूर कर दी। अब दोनों नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर मोड में। चीन कैसे लाइन पर आ गया, ये तो हमने आपको कल विस्तार से बताया। आज राहुल गांधी कैसे नरेंद्र मोदी के खौफ में सरेंडर मोड में जी रहे हैं, कांग्रेस को सरेंडर मोड में ले आए हैं, वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे के सामने सरेंडर कर दिया, यूपी में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया, और झारखंड में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के सामने हथियार डाल दिए। एक तरह से राहुल गांधी ने सिर्फ सीटें ही नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को भी सरेंडर मोड पर रख दिया है। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के हाथों ऐसा झटका लगा कि वो उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। आपको याद आ रहा है कि राहुल गांधी को आपने लास्ट कब मुखरता से बोलते देखा है? हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद खुद साइलेंट मोड में है और पार्टी सरेंडर मोड में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में राहुल गांधी ने कैसे सरेंडर कर दिया, आपको वो देखना चाहिए। और अभी बस इसकी बानगी बताता हूं, उसके बाद एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर बता रहे थे, आज कैसे सरेंडर मोड में। जैसे अगर आप देखें यूपी उपचुनाव, अगर इसमें आप देखेंगे तो चुनाव है 9 सीट पर, 9 सीट पर उपचुनाव है। 10 था लेकिन 9 पे हो रहा है। कांग्रेस ने कितनी मांगी? कांग्रेस ने मांगी थी भाई कि हमको 5 सीट दे दीजिए, हम 5 सीट पे लड़ लेंगे। सपा ने दी कितनी? दी कितनी? कहा गया कि भाई हम 2 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेना है तो लो। अब फैसला क्या हुआ कि कांग्रेस लड़ेगी कितने पे? 0 सीट पे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस लड़ेगी ही नहीं। और अभी आपको बताऊंगा कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस क्या क्या कहानियां बना रही है। अब आप देखिए इसी तरह से महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कुल सीट है 288 जहां पर चुनाव होने। कांग्रेस ने मांगी कितनी थी? कांग्रेस ने मांगी थी 110 से 115 सीट के, हमको इतना सीट दे दीजिए। और उसको मिली कितनी है? 85 सीट, 85। ये तो कांग्रेस का हाल करके छोड़ दिया है साथियों ने। इसी तरह से अगर आप झारखंड देखेंगे, झारखंड में चुनाव है 41 सीट पर। जेएमएम जो है, माफ कीजिएगा, जेएमएम लड़ रही है 41 सीट पर और कांग्रेस लड़ रही है 29 सीट पर। पिछले बार से भी कम सीट पर कांग्रेस इस बार लड़ रही है। तो जहां जहां चुनाव है कांग्रेस को सरेंडर करनी पड़ रही है अपनी सीट। आप सोचिए क्या ही हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के राज में। वैसे तो कांग्रेस का चुनावी सिंबल हाथ है, लेकिन आज उसके हाथ में जो थमा दिया जाता है उसे उसी से संतोष करना पड़ता है। ये हालात बन गए। राहुल और कांग्रेस क्यों सरेंडर मोड में आ गए हैं? मोदी का कौन सा खौफ है, कौन सा डर है जो उन्हें सरेंडर मोड में ले आया है, यह आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए कि राहुल की कांग्रेस ने घुटने टेके कैसे। महाराष्ट्र में कांग्रेस 110 से 115 सीट मांग रही। इसके लिए कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीट शेयरिंग पर कांग्रेस गठबंधन तोड़ देगी, लेकिन 115 सीट से कम पर तो समझौता करेगी ही नहीं। लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने 270 सीटों पर सहमति बनाई। इसमें से 255 सीटें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच बटेंगी। हर पार्टी के हिस्से 85 सीट आई, बाकी 15 सीटें इन्हीं 3 पार्टियों के बीच बटेंगी। इसके लिए अभी चर्चा ही चल रही है। 270 सीटों के अलावा जो 18 सीट बची वो गठबंधन के साथियों को देंगे। संजय राउत ने बताया कि समाजवादी पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाएगा और बाकी बची 18 सीटें इन्हीं पार्टियों में दे दी जाएंगी। एक बार सुनिए सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी।
आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। हरियाणा चुनाव में पीएम मोदी से मिली हार से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इस कदर हिल गया है कि वो उस राज्य में भी सरेंडर मोड में आ गए जहां 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा था और 13 सीट यहां पर जीत ली थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76% का रहा था महाराष्ट्र में। शिवसेना यूबीटी ने 21 सीट पर चुनाव लड़ा और 9 सीट जीती। शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट 43% रहा। लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आई तो उद्धव और शरद पवार कांग्रेस से बराबर की सीट बांटने में कामयाब हो। यानी राहुल गांधी ऐसे सरेंडर मोड में गए कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में पलड़ा भारी होने के बावजूद कहे कि ठीक सरेंडर करते हैं सर। अगर आप लोकसभा चुनाव को विधानसभा वार बढ़त में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस को सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्या स्थिति थी, कुल सीट कितनी है महाराष्ट्र में कुल सीट है 288। अगर आप लोकसभा परिणामों को अगर बदलेंगे, जो अभी लोकसभा के चुनाव में नतीजे आए थे महाराष्ट्र में, उसको अगर आप सीट वाइज बदलेंगे तो इंडी को बढ़त कितनी पे है? इंडी को बढ़त दिखती है 158 सीट पर। और अगर आप देखेंगे बहुमत का आंकड़ा कितना है? 145। 145 सीट पर तो बहुमत मिल जाता है। इसमें भी अगर आप तोड़ देंगे इसको, इंडिया अलायंस को, तो कांग्रेस को बढ़त कितने पे है भाई? कांग्रेस को बढ़त है 68 सीट पर। शिवसेना को है 57 सीट पर। और एनसीपी शरद पवार वाली जो है 33 सीट पर। यह हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप विधानसभा सीट में कन्वर्ट करेंगे तो यह तस्वीर है। तो कांग्रेस इसमें 68 सीट पर लीड लेती दिख रही है, लेकिन उसको इन लोगों ने कहा कि नहीं 85 लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। शिवसेना को 57 सीट पे बढ़त है, लेकिन वो फिर भी छीन के 85 ले ली। एनसीपी को मात्र 33 सीट पे बढ़त है, लेकिन शरद पवार के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, उनको भी 85 दे दिया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस हिल जाना। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की तीनों पार्टियों ने 85-85 सीटें आपस में बांटी। यानी गठबंधन में कोई भी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। इसलिए अगर इस गठबंधन की जीत हुई तो सीएम किस पार्टी का होगा यह अभी साफ ही नहीं है। जाहिर है जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे सीएम उसी पार्टी का होगा। इस पर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का सीएम बनाने के चक्कर में इंडी गठबंधन की पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के विधायक को हराने की साजिश रचेंगी। एनडीए नेताओं के इस आरोप में दम इसलिए लगता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। हमने आपको सांगली लोकसभा सीट का उदाहरण भी बताया था, जहां कांग्रेस ने शिवसेना के लिए सीट छोड़ी और पर्दे के पीछे से अपने बागी नेता को निर्दलीय बनाकर जितवा दिया। एक बार सुनिए, पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम यही बात कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन सीएम बनने के चक्कर में ही डूब जाएगा। क्या मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा अंदाज है कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, सबके उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएंगे, तब उसके बाद ये तीनों पार्टियों के नेता इस प्रयास में लगेंगे कि किस पार्टी के विधायक कैसे कम होने चाहिए। क्योंकि शरद पवार जी ने फार्मूला दे दिया है कि जिसके ज्यादा आमदार होंगे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, यानी उसका उस पार्टी का चेहरा जो वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में तो 12 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उबाठा में स्वयं उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो कटोरा लेकर के दिल्ली में दर दर भटके कि भाई मेरा नाम घोषित कर दीजिए। आखिरकार कांग्रेस ने उनके सामने उनको घास नहीं डाली। अब हालात यह है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के विधायक के, आमदार के उम्मीदवार को हराने में लगेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में तो खुद से ही सरेंडर कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने राहुल से सरेंडर करवा लिया। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें आईं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस को 6 सीटें क्या मिली। कांग्रेस को लगने लगा कि अब तो बस राहुल ही राहुल है। राहुल गांधी को जननायक से लेकर चाणक्य तक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने बता दिया और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने बता दिया।
इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई कुछ सीटें दे दो, भाई कुछ सीटें दे दो, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को भाव ही नहीं दिया कि हटो सटो मत। केजरीवाल भी सीट शेयरिंग की बात करते रह गए हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस तो अलग 7वें 8वें 9वें आसमान में थी कि अब राहुल जी रुकने वाले हैं, तुम लोग पीछे रहो। केजरीवाल का कोई जनाधार है ही नहीं कह के केजरीवाल को साइड लगा दी। यह हाल कांग्रेस का तब था जब वो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें क्या बढ़ी, कुछ सीटें बढ़ी। राहुल गांधी ने मान लिया कि वो तो लोकसभा चुनाव जीत गए। आसपास के लोगों ने पंप कर दिया कि अरे बॉस 99 आया है, आप तो तोप हैं, आप ही तो होप हैं। इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को भाव देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिर गई, मुंह फूट गया। अब हालत यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को उद्धव और शरद पवार के सामने सरेंडर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप देखिए कैसी छीछा लेदर हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें दी। 9 पे चुनाव है, बोले 2 लेना है तो लो। 2 सीट मिलने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नाराजगी थी। कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बीजेपी को हराने के लिए सपा को समर्थन का वादा कर दिया। यूपी में सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी सपा। गठबंधन की राजनीति में यह सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे गजब है बॉस, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दे दी। लेकिन यह कहना कांग्रेस की मजबूरी है बॉस, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कहने से पहले ही अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था। कल रात को ही सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिख दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। कल रात 11:11 पर अखिलेश यादव ने यह जानकारी ट्विटर पर डाल दी। इस अनाउंसमेंट पर कांग्रेस का रिएक्शन आज आया। शायद कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं रही होगी कि अखिलेश ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि 2 सीट लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। अब सारी सीटें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार देगी तो कांग्रेस क्या ही कहेगी। अखिलेश यादव ने जो बयान कल रात जारी किया था उसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भाई अखिलेश ने सपा के सिंबल पर चुनाव की बात कही है, क्या अखिलेश मानते हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर जीता नहीं जा सकता? क्या अखिलेश नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उपचुनाव में प्रचार तक के लिए उत्तर प्रदेश आए? क्या अखिलेश ने जानबूझकर कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर जैसी मुश्किल सीट दी थी? क्या अखिलेश की प्लानिंग शुरू से यही थी कि कांग्रेस को एक भी सीट ना मिलने पाए? हालांकि ये सारी चर्चाएं ही हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक तरफा फैसला लिया उससे कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती हुई। लोग वो मीम चला रहे हैं कि गजब बेइज्जती। कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ था नहीं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन के कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने क्या कहा वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, वॉकओवर तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ताकत को एकजुट कर और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते हुए हमारी ताकत ना ही बटे, बल्कि सीट को जीतने के लिए जिस रणनीति की आवश्यकता है उसके चलते हुए ये निर्णय सहायक साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बता रही थी, किसी को सटने देने को तैयार नहीं थी। अब इसको समझ में आ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए मुझे कुर्बानी देनी चाहिए, जबकि ये तो वो लोग हैं कि लड़ाई लड़ते थे, कुर्बानी देगा कौन? तू देगा कुर्बानी वाले लोग थे ये। अचानक इनको कुर्बानी सूझ गई। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जो समझौता हुआ है वो कल रात ही फाइनल हुआ। कहा जा रहा है कि कल रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये सारी बातें तय की गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड कर रहे थे।
लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में सपा को 12 सीटें देना मंजूर नहीं था। महाराष्ट्र में सपा को 12 सीट देने से अन्य दल नाराज हो सकते थे। वहां पहले से सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में टेंशन चल रही थी। फिर तय हुआ कि महाराष्ट्र में सपा 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, जिससे यूपी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी दिख रही थी। फिर तय हुआ कि यूपी में सभी 9 सीटों पर सपा लड़ेगी। कांग्रेस चाहे तो अपना कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़वा दे। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस अखिलेश को 12 सीटें नहीं देना चाहती थी, इसलिए यूपी में अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट चाहें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ेगा। इतनी बेइज्जती हुई यही कम है कि अब कांग्रेस का कैंडिडेट सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। सुनिए अविनाश पांडे को, फिर आगे की बात बताता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। अखिलेश ने यूपी में कुछ ऐसा खेला किया जिसमें फंसकर कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने 2 ही सीटों का विकल्प छोड़ा, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। बाकी सब पर अखिलेश ने बिना कांग्रेस से पूछे ही कैंडिडेट उतार दिए थे। गाजियाबाद और खैर सीटें बीजेपी का गढ़ हैं। बीजेपी का लंबे समय से यहां कब्जा है। दोनों ही सीटें कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही। इसी तरह से खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। सोचिए, कांग्रेस की बेइज्जती तो ये लोग किए ही, सीट भी दिए ऐसा कि कांग्रेस को मुंह छुपाना पड़ रहा। अब जब अखिलेश ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा तो कांग्रेस अपनी फेस सेविंग में जुट गई।